हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे इस बात का तो पता चल गया है। तो हाँ, आज ये बहुत सारे वीडियो में से एक और वीडियो आप सभी के लिए है। आप सभी की बड़ी डिमांड थी कि जो फॉर्मूलाज हैं इतने सारे फिजिकल एजुकेशन में, वो सारे के सारे मैं आपको समझा दूं एक ही वीडियो में। तो चाहे वो नॉकआउट टूर्नामेंट हो, लीग टूर्नामेंट हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, या फिर आपके जो आगे जो आते हैं हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, और टूर्नामेंट की जो आपकी कंफ्यूजन थी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी इस वीडियो से। तो बेसिकली हमारे इतने ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर होती चली जाएं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो टूर्नामेंट है, इसमें सबसे पहले हम टूर्नामेंट के जो प्रकार है वो समझ लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन हमारी रहे ही नहीं। तो टूर्नामेंट क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। दूसरा है लीग टूर्नामेंट, जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तीसरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसे मिश्रित टूर्नामेंट भी कहा जाता है। और चौथा चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को समझा चुकी हूँ वैसे ही पहले से। बस यहाँ पर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर ये चीज बना रही हूँ। तो देखो, ये जो होता है आपका इसमें नहीं जानना है तो ये कट कर लेते हैं। जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए अगर हम 22 निकाल रहे हैं या फिर हम मैचों की संख्या निकाल रहे हैं, क्योंकि 22 तो नहीं दी जाती है, तो मैचों की संख्या निकाल रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। डबल लीग टूर्नामेंट के लिए निकाल रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो इसलिए याद रखना है, जो लीग टूर्नामेंट है, एक तो सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है, एक डबल लीग टूर्नामेंट होता है। और जो वॉइस अगर बाहर की कोई आ रही हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, मेरे घर में भी खाना बनेगा। तो देखो, अब जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है उसमें जो 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन ही हो गया, यानी कि इसे संयोजन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जब ये कॉम्बिनेशन ही हो गया तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लीग कम लीग जो है वो किसके अंतर्गत आता है। और आप सोचते हैं लीग लिखा हुआ है तो वो लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत आएगा, नहीं, वो आएगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखोगे, एक तो नॉकआउट का नॉकआउट के साथ करवाएंगे, नॉकआउट कम नॉकआउट, फिर लीग का लीग के साथ करवाएंगे, लीग कम लीग, फिर नॉकआउट का लीग के साथ करवाया जाएगा, इसी प्रकार से लीग का नॉकआउट के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे। अब जो सीडिंग है, सीडिंग दी जाती है, आप सभी को पता होगा जो सीडिंग है वो भी 2 प्रकार से दी जाती है, एक तो साधारण सीडिंग और विशेष सीडिंग। तो सीडिंग को लेकर वैसे जितने क्वेश्चन बनते थे मैं आप सभी को पहले ही करवा चुकी हूँ। बस ये पूछा जाता है घुमा फिरा कर कि जो अच्छी टीमें हैं उन्हें फर्स्ट राउंड में टीमें जो है वो बाहर निकल जाती है नॉकआउट टूर्नामेंट से, तो उन्हें बचाने के लिए क्या दिया जाता है, तो सीडिंग दी जाती है, बाई नहीं दी जाती। बाई कब दी जाती है, जब टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं होती है। और सीडिंग कब दी जाती है, जब 2 की पावर में टीमों की संख्या होती है और उन्हें क्या है, अच्छी जो टीमें हैं जो बाहर निकल जाती है उन्हें खेल में रखे रहने के लिए दी जाती है। और सीडिंग जो होती है सीधे जो है सेमीफाइनल से पहले जितने भी राउंड से किसी में भी दी जा सकती है, यानी कि सीडिंग की मदद से सेमीफाइनल से पहले किसी भी राउंड में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है सीडिंग की आपको, की जो सीडिंग होती है, क्या बताने वाले थे, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया, जैसे याद आएगा मैं आप सभी को बता दूंगी कि सीडिंग, चलिए छोड़ो, शायद इम्पोर्टेंट ही ना हो इतना ज़्यादा, यही बातें बतानी आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अब है हमारा, यहाँ पर हम सीखेंगे जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें कौन कौन से आपके फॉर्मूलेज यूज होते हैं। वैसे तो मैं ये सब कुछ पहले ही कवर करवा चुकी हूँ आप सभी का, पर आप सभी की डिमांड थी एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूलेज हों, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, टीमों की जो संख्या अगर यहाँ पर 13 ली गई है, तो जो 13 टीम्स होती हैं वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो फिर ही हम जो है यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं आगे। तो ऑड नंबर या जो इवन नंबर होता है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि ऑड नंबर में हमारे बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें हमारा 1, 3, 5, 7 ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स, जो क्या होते हैं 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हो गए, जैसे कि 13 भी ऑड नंबर हो गया। तो उसके लिए फॉर्मूले होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली हमसे ये पूछा तो नहीं जा रहा है कि ऑड नंबर है तो ये, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टीमें दी जाती हैं कि 13 टीम है और उसका जो है आपको क्या निकालना, बाई निकालनी है, या फिर ऊपरी अर्थ की टीम में कितनी होगी, निचली अर्थ की टीम में कितनी होगी, ये पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपका ऑड और इवन फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑड नंबर के फॉर्मूलेज होते हैं, इवन नंबर के अभी बताऊंगी। तो देखो,
यहाँ पर जो ऑड नंबर है, अगर ऊपरी अर्ध की बाई निकालनी है, आपने देखा होगा, चलिए एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। तो देखो इस तरीके से क्या होता है, बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, इतनी टीमें ऊपर रखी जाती है, इतनी नीचे रखी जाती है। कैसे डिसाइड किया जाएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो बाई दी गई है, तो ये जो बाईस वगैरह है कैसे डिसाइड की जाएंगी? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड की जाएगी। अगर टीमों की संख्या क्या है 13 है, तो ऊपरी अर्ध की जो टीमें हैं उसका फॉर्मूला निकालने का क्या होगा? n+1/2। अगर आप ऊपरी अर्ध में n+1 कर रहे हैं तो निचली अर्ध में आपको n-1/2 करना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट साइन यूज करना है। और यदि आप क्या है ऊपरी जो अर्ध है उसमें n-1/2 कर रहे हैं तो निचली अर्ध में आपको n+1/2, क्योंकि आपको जो ऑप्शन होते हैं उनमें ये दोनों दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, बस अपोजिट साइन होना चाहिए। और n और यहाँ पर 1 तो रहेगा ही, तो ये ध्यान हो गया आपको। तो इस तरीके से हमारी निकाली जाती है। अब यहाँ पर निकाल के दिखाया कि आप देख सकते हैं राउंड्स कैसे निकाले जाते हैं। जो 2 की पावर होती है उनके जितने भी ये चक्र हैं, यानी कि 2 की पावर कितनी बार रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो देखो 13 है, तो 13 को अगर हम करके देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देखो यहाँ पर कहाँ पर करके दिखाऊँ, देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा 14 से, ये 13 से बड़ा है, पर 13 पूरा नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा नहीं लेना है, बड़ा लेना है। तो अगर पूरा पूरा नहीं आ रहा है तो बड़ा लेंगे, तो 2 से एक बार और मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। अब इसे काउंट करो 1 2 3 और 4, तो 4 हमारे क्या है राउंड्स हो गए। सिंपल है राउंड्स निकालना। अब 22 की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो 22 होती है इसे NB से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। ये टोटल 22 होती है, फिर ये टोटल 22 निकालने के बाद क्या है ऊपरी अर्ध की बाई और निचली अर्ध की बाई निकाली जाती है। तो टोटल बाई निकालने का फॉर्मूला होता है ये जो 2 की अगली पावर हमारी यहाँ पर निकल के आई, कितनी निकल के आई है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो 16 माइनस टोटल टीमों की जो संख्या है हमारी कितनी? 13। तो 13 करेंगे तो हमारा जितना निकल के आता है वो हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 22 हो जाएगा। यानी कि 3 निकल के आए तो NB हमारा 3 हो गया, यानी कि टोटल 22 हो गया। सिंपल फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना है आपको, राउंड्स की संख्या ये 2 की जितने भी पावर है उनको काउंट करके करना है, और 22 की संख्या क्या होगी? जितने भी पावर जो भी अगली पावर निकल के आ रही है 2 की, उसे क्या है टीमों की संख्या से माइनस कर देना है, तो हमारी टोटल 22 निकल के आ जाएंगी। अब ऊपरी अर्ध की 22 पूछी जाती है तो उसे निकालने का फॉर्मूला आपका होता है 22 जो हमने यहाँ पर निकाली अपनी NB -1/2। अगर आप ऊपरी अर्ध में माइनस का साइन लगा रहे हैं तो निचली अर्ध में आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप ऊपरी अर्ध में प्लस का साइन लगा रहे हैं तो निचली अर्ध में क्या करना पड़ेगा? माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि अपोजिट साइन चलेगा, ठीक है। तो NB -1 और यहाँ पे NB +2 और निकल जाएगा आपका। सिंपल है। अब ये फिक्सचर बना के दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको फिक्सचर तो सीखना ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लीग टूर्नामेंट में हमने क्या है साइक्लिक पद्धति देखी थी, उसके बारे में देखना है। तो साइक्लिक पद्धति जो है उसमें मैचों की जो संख्या है उसका निर्धारण करने के लिए 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक तो सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक डबल लीग टूर्नामेंट। जैसे मैंने बताया था जो लीग टूर्नामेंट होता है आपका वो सिंगल और डबल 2 तरीके से होता है। तो साइक्लिक पद्धति क्या है? लीग टूर्नामेंट का एक विधि है जिसके द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक पद्धति है इसमें 2 फॉर्मूले हैं। अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात की जाए तो इसमें फॉर्मूला है n-1/2। ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जो n है वो क्या होता है? टीम ही होता है। तो n-1/2, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, कुल टीमों की संख्या 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है n जो होता है यहाँ पर टीमों की संख्या ब्रैकेट टीमों की संख्या -1, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, और /2। अब 6 ब्रैकेट 6 - 1/2 करेंगे तो इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा। इस पर गौर फरमाओ। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और अगर जो टीमों की संख्या डबल लीग टूर्नामेंट है, यानी कि डबल लीग टूर्नामेंट में ये जो टीमें हैं इन्हें हमें निकालना है, तो डबल लीग टूर्नामेंट में क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रैकेट n-1 एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सिंपली हमें ये नहीं बोला जाता कि ये साइक्लिक पद्धति के आधार पर जो मैचों की संख्या है उसका क्या निकलेगा। सिंपली ये पूछ लिया जाता है लीग टूर्नामेंट में टीमें इतनी दी गई है और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, या फिर सिंपली ये पूछ लिया जाता है लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो उसमें आपका ऑप्शन में या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या फिर ये लिखा हुआ मिलेगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। और कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो
एक दो और बातें बतानी थी इसमें, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, अगर टीमों की संख्या ये सम है, यानी कि इवन नंबर है टीमों की संख्या, तो वो क्या होगा, उसमें एक जो टीम है उसे स्थिर रख लिया जाएगा और बाकी टीमें क्या है, सुई की चाल से चलेंगी। जैसे कि आपकी क्लॉक में सुई चलती है उस तरीके से चलेंगी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक जो 1 है उसे स्थिर रख लिया और बाकी को ऐसे चलाया जा रहा है, फिर बाकी को ऐसे चलाया जा रहा है। देखो ये जो 6 है यहाँ पर आ गया, फिर ये 1 तो हर जगह एक जैसा ही दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये स्थिर है, तो ध्यान रखना है। और अगर टीमों की जो संख्या है अगर वह विषम है, यानी कि ऑड नंबर है, तो बाई क्या है, बाई रखी जाती है, टीम की जगह बाई रखी जाती है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वैसे मैंने नहीं डाला शायद, तो वो क्या होता है, यहाँ पर बाई लिखा हुआ दे देते हैं, तो इसके नीचे जो टीमें हैं वो इस तरीके से चलती रहती हैं। अब जो यहाँ पर सारी बातें कवर हो गई हमारी। हाँ, राउंड्स निकालने का भी इम्पोर्टेंट है। अगर जो राउंड्स निकालने के लिए जो सम संख्या दे दी जाती है लीग टूर्नामेंट में, तो राउंड्स निकालने का फॉर्मूला n-1 होगा। आपको ध्यान रखना है, एक पेज निकालो, कॉपी निकालो फटाफट। राउंड्स की जो संख्या है लीग टूर्नामेंट में, सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या फॉर्मूला है, डबल लीग में क्या है, मैच जो निकालने का, टोटल मैच निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से आपका नॉकआउट का जो है वो फटाफट एक साथ लिखते जाओ। वीडियो पॉज करो तभी आपको समझ में आएगा। जब अपने हाथों से आप 3-4 बार लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। अब आगे देखो, आगे हाँ ये दिखा दिया ना, यहाँ पर बाई को स्थिर रख लिया गया है और ये जो टीमें हैं बार बार ऐसे घूम रही हैं, तो ये हो गया। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैच निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या है, n-1/2 सेम रहेगा हमारा, और डबल लीग में जो था वो भी सेम रहेगा हमारा, n-1 वाला जो था ब्रैकेट, ठीक है। और जो राउंड्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कुल टीमों की संख्या। तो यहाँ पर कुल टीमों की संख्या कितनी है, 7 दे रखी है, तो 7 ये जो है इसका फॉर्मूले का आंसर हो गया है, ठीक। अब जो आगे चलते हैं, अब हमारा जो है ये कौन सा, ये सीडी नुमा पद्धति है। तो ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है कि आप देखते ही पहचान जाओ ऐसी पिक्चर क्या होती है, सीडी नुमा पद्धति होती है। तो सीडी बनी हुई है ना, आप चढ़ सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, है ना। अब इसमें जो सीडी नुमा पद्धति होती है उसमें मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला सेम है, ध्यान रखना। और ये जो फॉर्मूला है आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए होता है। तो ये कॉमन फॉर्मूला है लीग टूर्नामेंट में, चाहे वो सीडी नुमा में पूछा जाए, चाहे साइक्लिक पद्धति में पूछा जाए, चाहे वो ऐसे ही पूछा जाए, या फिर आपसे ये पूछा जाए सिंगल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और डबल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला पूछा जाता है तो यही फॉर्मूला रहेगा, n-1 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। अब हम आगे पहुंचते हैं अपना BMI, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी मास इंडेक्स। इसका जो ये है, आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हाथों से लिखोगे तो और अच्छे से याद रहेगा, तो फटाफट इसे याद कर लो। अल्प भार कितने से कितने तक रहता है, सामान्य भार कितने से लेकर कितने तक होता है, ये टेबल याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगी इससे बढ़िया तो आप सभी खुद पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, तो फटाफट याद करो, कोई ट्रिक नहीं होती है इसकी, ये मत सोचो ट्रिक से करेंगे, ट्रिक्स करने के पीछे भागोगे तो ट्रिक को याद करना पड़ेगा और साथ में जो असली चीज़ है उसको भी याद करना पड़ेगा, डबल काम हो जाएगा। इससे बढ़िया आप ऐसे ही याद कर लो। अब जो है हम बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए भी आ जाता है कई बार, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI इक्वल टू शरीर का भार अपोन में ऊंचाई इंटू में ऊंचाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। और इसके साथ साथ अगर एग्जाम्पल लेकर चलूँ, अगर शरीर का भार 80 किलोग्राम है, ऊंचाई हमारी 1.70 मीटर है, मीटर में निकाला जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो BMI कितना होगा सॉरी तो BMI हमारा कितना होगा, शरीर का भार 80 अपोन में ये जो 1.70 इंटू 1.70 करेंगे तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये जो लिखा जाता है किलोग्राम अपोन में मीटर का डबल साइन आ जाएगा, तो इस तरीके से होता है। अब जो यहाँ पर हमारा आ गया HST, जो हमारा हृदय वायु का पुष्टि परीक्षण होता है, ये हमारा इस तरीके से, इसका क्वेश्चन भी देखेंगे अभी हम। तो अगर दीर्घकालिक टाइम के लिए है तो इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना, दीर्घकालिक है, लंबे समय के लिए है, तो इसमें क्या है, 3 बारी जो धड़कनों की संख्या है वो ली जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर 2 लगाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ऊपर का फॉर्मूला ये सेम रहेगा,
फिटनेस ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर अगर HST अल्पकालिक है, कम समय के लिए है, फॉर्मूला ऊपर का वही रहा, 100 इंटू में सेकेंडों में परीक्षण की अवधि यानी कि जो समय है वो लिया जाएगा अपॉन में 5.5 इंटू में धड़कनों की संख्या। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक, या फिर आपको क्या क्वेश्चन में केवल एक मेंशन की जाती है तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक, अब इसको हम करके देखते हैं अपना। देखो ये जो है हमारा दीर्घकालिक के लिए है, अब इसको यूज़ करके देखेंगे। देखो एक जो धावक है वो 5 मिनट के लिए यानी कि 300 सेकंड जो है यहाँ पर सेकंडों में लिखना होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर मिनट आ गया तो सेकंड में चेंज करना आना चाहिए, तो ये चीज़ें सीखो। मिनट आ गया तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो 300 सेकंड दौड़ने के बाद उसकी धड़कनों को गिना गया, जो 1 से लेकर 1.5 मिनट और 2 से 2.5 और 3 से 3.5 मिनट तक क्रमशः इतनी इतनी, यानी कि तीनों जो हैं वो बता दी गई हैं। 3 बार नापा गया है दिल की धड़कन को, तीनों का टाइम बता दिया है। तो इसका जो है इसका जो है फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो कुल धड़कन है यानी कि ये जो धड़कनें बताई गई हैं इन्हें टोटल कर लो, कर लिया, सिंपल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या है, कुल समय जो है हमारी अवधि 300 सेकंड थी। अब जो है यहाँ पर फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या निकल के आएगा, हमारा जो फॉर्मूला था 100 इंटू में जो सेकंडों का परीक्षण की अवधि 300, तो 300 लिख दिया। अब 2 इंटू में जितने भी धड़कनें हैं तो टोटल पहले ही कर लिया हमने, तो टोटल करके ये यहाँ पर लिख दिया और इसे डिवाइड करके करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर HST का अगर हम अल्पकालिक समय के लिए निकाल के देखते हैं तो उसमें क्या है हमारा 100 इंटू में सेकेंडों में जो परीक्षण की अवधि है अपॉन में 5.5 इंटू में जितने कोई भी एक जो है एक टाइम की दिल की धड़कन लेनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे कि यहाँ पर दे दिया इन्होंने कि जो अवधि है 300 सेकंड है और एक टाइम का केवल एक मिनट से लेकर 5 मिनट तक का इन्होंने बताया है कि जो नर्व्स की संख्या यानी कि जो हृदय की धड़कन की संख्या है वो 80 दे दी है। तो यहाँ पर इन्होंने 100 इंटू में क्या कर दिया, सेकेंडों की संख्या यहाँ पर लिख दी और 5.5 फॉर्मूले में ही होता है, इंटू में जो है जितनी एक बाई जो दिल की धड़कन की जो संख्या थी यानी कि 80 थी यहाँ पर लिख दी। अब डिवाइड करके हमारा ये निकल के आ गया, सिंपल था। तो यही फॉर्मूलेज थे जितने फिजिकल एजुकेशन में हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। और जो है आपको याद करने वाली बातें, हाँ न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका फॉर्मूला ये है आपका F = ma, ये ध्यान रखना है। पर इससे मोस्टली इसका फॉर्मूला ना पूछकर इससे मोस्टली इसका जो एक तरीके से एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको न्यूटन का जो लॉ है पूरा पूरा समझना पड़ेगा। और उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिंक देख लो। और मैंने प्रैक्टिस पेपर जो सॉल्व करवाया है वो कर लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपका। और बड़ी डिमांड के साथ आपसे मैंने मांगी थी फॉर्मूलेज की वीडियो, तो देखो मैंने फटाफट बना दी है। आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी तैयारी जो है आई होप आप सभी कर चुके होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।